बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। अब स्कूलों में कंट्रोल रूम से होगी अध्यापकों एवं शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी। अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे सीधे देंगे वार्षिक परीक्षा। आंगनवाड़ी को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर लगाई हाईकोर्ट ने रोक। टाइम एंड मोशन ने ली एक और परिषदीय स्कूल की शिक्षिका की जान। यूपी में संविदा स्टाफ नर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर लगाई हाईकोर्ट ने रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजी है, जिससे कि वह संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर सकें। मालूम हो कि प्रदेश में 1,89,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। न्यायमूर्ति आलोक मधुर की एक कलपीठ ने यह फैसला मनीषा कन्नौजिया एवं एक अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना था कि वे बाराबंकी जिले के आंगनवाड़ी केंद्र सिटी गुलेरिया गर्दा में बतौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव में बतौर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की ड्यूटी में लगाया है। यह केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों और निर्देशों के खिलाफ है। इस तैनाती से क्षेत्र में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था प्रभावित होती है। यात्रियों का तर्क था कि चुनाव के काम में अन्य ग्राम स्तर के कर्मियों को लगाया जा सकता है। उधर डीएम व अन्य पक्षकारों की ओर से जवाब में कहा गया कि चुनाव का कार्य सर्वोच्च अहमियत वाला है, ऐसे में सभी अफसरों को इसमें सहयोग करना होता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं का काम काफ़ी अहमियत वाला होता है। इनकी चुनाव या किसी अन्य काम में ड्यूटी से धात्री गर्भवती समेत अन्य के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया। यूपी में संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय 5% बढ़ा। लखनऊ नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएमएस के तहत संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स के लिए खुशखबरी है। स्टाफ नर्स के मानदेय में वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से नई व्यवस्था के तहत बढ़े हुए मानदेय का ही भुगतान होगा। नई गाइडलाइन के तहत एक वर्ष के भीतर नौकरी ज्वाइन करने वाली स्टाफ नर्स को 5% बढ़े वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि इससे पूर्व में तैनात स्टाफ नर्स के मानदेय में 5% का इजाफा किया गया है। ग्रामीण व सरकारी क्षेत्र के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर हेल्थ पोस्ट सेंटर में स्टाफ नर्स की तैनाती है। संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स को अनुभव के अनुसार मानदेय मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के निर्देश पर एनएचएमएस ने स्टाफ नर्स की मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था। टाइम एंड मोशन ने ली एक और परिषदीय स्कूल की सहायक अध्यापिका की जान। तस्वीरों में देखें दर्दनाक हादसा। पूरा बाजार उत्तर प्रदेश में सरकार को परिषदीय स्कूल की एक और सहायक अध्यापिका की जान एक्सीडेंट में चली गई। मामला अयोध्या जिले के पूरा बाजार से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह शिक्षिका नम्रता सिंह स्कूल जल्दी पहुंचने के चलते ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देखें पूरा मामला। उत्तर प्रदेश अयोध्या अंबेडकर नगर मार्ग पर सुबह करीब 9:30 बजे स्कूटी सवार शिक्षिका नम्रता सिंह पूरा बाजार के पूर्वी छोर पर ट्रक की चपेट में आ गईं, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जनपद अम्बेडकर नगर कोतवाली मुजनपुर निवासी नम्रता सिंह 27 वर्षीय शिक्षा क्षेत्र माया बाजार के कंपोजिट विद्यालय दामोदरपुर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। वह अयोध्या शहर में कमरा लेकर रहती थी। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे स्कूटी से शहर से विद्यालय के लिए निकली। वह अयोध्या अम्बेडकर मार्ग पर पूरा बाजार के पूर्वी छोर पर श्रीपति सिंह फिलिंग स्टेशन के पास पहुंची कि सड़क पर पुल का निर्माण होने से दाहिनी तरफ से वाहन पास कराए जा रहे थे। उसी दौरान वह ट्रक की चपेट में आ गईं। अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे सीधे देंगे वार्षिक परीक्षा। लखनऊ अब सूबे और प्राइमरी जूनियर स्कूलों के बच्चों को त्रैमासिक और अर्धवार्षिक नहीं देनी होगी। बच्चे सीधे वार्षिक परीक्षा देंगे। फरवरी के आखिर में वार्षिक परीक्षा प्रस्तावित है। बच्चों की दक्षता परखने के लिए निपुण लक्ष्य मूल्यांकन और लर्निंग आउटकम परीक्षा होगी। इसके अलावा अन्य गतिविधियों की मदद से बच्चों का मूल्यांकन होगा। परिषदीय स्कूलों में अभी तक सितंबर के से त्रैमासिक और नवंबर के आखिर में अर्धवार्षिक कराई जाती थी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में शासन ने प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के बच्चों को कॉन्वेंट की तरह दक्ष बनाने के लिए पाठ्यक्रम के साथ ही निपुण लक्ष्य और लर्निंग आउटकम समेत कई अन्य गतिविधियाँ शुरू की गई। ये पाठ्यक्रम ऐप और पीडीएफ के जरिए शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों के मूल्यांकन के लिए ओएमआर सीट के जरिए निपुण लक्ष्य और लर्निंग आउटकम परीक्षा शुरू की गई। इन्हीं गतिविधियों के चलते विभाग ने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया है। इस मामले में बीएसए अरुण कुमार जी का कहना है कि उच्च अधिकारियों से जानकारी मिली कि प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, अब सीधे वार्षिक परीक्षा होगी। फरवरी के आखिर में यह परीक्षा होगी।
अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे सीधे देंगे वार्षिक और परीक्षा। और प्राइमरी स्कूलों की राजधानी में प्रदेश के 1,11,599 करोड़ से अधिक बच्चों की संख्या, यूपी में लगभग 2 लाख से अधिक बच्चे हैं। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निपुण लक्ष्य और लर्निंग आउटकम परीक्षा आयोजित होगी। प्रदेश में 1,11,599 परिषद स्कूलों में करीब 2 करोड़ बच्चे पंजीकृत हैं। परिषद स्कूलों में कंट्रोल रूम से होगी शैक्षिक गुणवत्ता की निगरानी। गौरीगंज अमेठी परिषद स्कूलों में शैक्षिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए साथ योजना क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम गठित किया गया है। निदेशक के निर्देश पर बीएसए ने कंट्रोल रूम गठित कर कर्मी नामित करते हुए बीईओ को पत्र जारी किया है। पत्र में सभी स्कूलों के शिक्षकों का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए सूचना प्रतिदिन देने का निर्देश दिया है। जिले में संचालित 1,139 प्राथमिक और 234 उच्च प्राथमिक 1,197 कंपोजिट परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में मौजूदा समय 2,06,000 बच्चे पंजीकृत हैं। पंजीकृत विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षित करने के लिए कायाकल्प योजना से स्कूलों को आकर्षक व सुविधा से लैस करने से निपुण भारत योजना से उनका शैक्षिक स्तर सुधारा जा रहा है। संचालित योजनाओं की हकीकत आंचने के लिए शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए निदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम गठित किया गया है। बीएसए संगीता सिंह जी ने कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम गठित करते हुए ब्रजेश कुमार त्रिपाठी मोबाइल नंबर 9838957242, अशोक कुमार यादव मोबाइल नंबर 9451094283 तथा सत्येंद्र यादव मोबाइल नंबर पर शिकायत करने की सुविधा दी गई है। बीएसए ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर प्रतिदिन कंट्रोल रूम के नंबर पर विभागीय सूचनाओं को देने के साथ शिक्षकों का मोबाइल नंबर देने को कहा है ताकि शिक्षकों से संपर्क कर हकीकत देखी जा सके। बीएसए ने प्रतिदिन स्कूलों की क्रॉस चेकिंग दूरभाष पर करते हुए शैक्षिक स्तर व योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। ये साथियों महत्वपूर्ण आज की अपडेट थी। इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।